हेलो बच्चों, आप सभी के बीच में फिर से एक बार आए हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर। और इस टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में हर बार सवाल आते ही हैं, तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, इससे पहले की क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो पोषक तत्व होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है महापोषक तत्व, एक होता है लघु पोषक तत्व। तो महापोषक तत्वों में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा आती है। इसके बारे में हमने पिछले क्लासेस में अच्छे से डिस्कस कर लिया है, तो आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। अब हम देखते हैं लघु पोषक तत्व को। जो लघु पोषक तत्व है उसमें वाइटामिन, खनिज और पानी। तो बेसिकली जो इंपॉर्टेंट है वो वाइटामिन और खनिज है। तो वाइटामिन और खनिज के बारे में हम इस टॉपिक में अच्छे से पढ़ने वाले हैं। वाइटामिन और खनिज क्या होते हैं? वाइटामिन और खनिज क्या करते हैं? हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करती हैं और ये रोगों से बचाते हैं। इनका जो मुख्य कार्य होता है वो हमारे शरीर को रोगों से बचाना होता है। क्या करते हैं? ये रोगों से, विकारों से हमारे शरीर की सुरक्षा करते हैं। ठीक है, चलिए अब वाइटामिन के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर एक तालिका बनी हुई है, इस तालिका में हम चीज़ों को अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है भोजन के घटक, वाइटामिन या फिर खनिज। अब हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उसमें उनके क्या क्या ऐसे भोजन होते हैं जिनसे हमें कौन सी विटामिन मिलती है, किस प्रकार के वाइटामिन मिलती है और उनका मेन कार्य क्या होता है, इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से देखने वाले हैं। देखिए, यहाँ पर विटामिन ए दिया हुआ है। तो जो विटामिन ए का मुख्य कार्य क्या होता है? आँखों और त्वचा को स्वस्थ रखता है। जो हमारा विटामिन ए है वो आँखों और त्वचा को क्या करता है? स्वस्थ रखता है। इसका जो स्रोत, अब विटामिन ए हमें कहाँ से मिलता है? तो अगर आपको विटामिन ए की भरपूर मात्रा चाहिए तो आप पपीता, गाजर, आम और दूध पी सकते हैं। यहाँ से आपको विटामिन ए की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, और अभावजन्य रोग या विकार, अगर आपके शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाती है तब आपको क्या होगा? दृष्टि का ह्रास या क्षति, यानी कि आपको थोड़ा सा धुंधला दिखेगा। आपका जो विज़न है, आपको जो देखने की क्षमता है वो क्या हो जाएगी? उसमें थोड़ी सी कमी हो जाएगी। फिर आपको क्या करना पड़ेगा? चश्मा लगाना पड़ेगा और चश्मा लगा के फिर आप चीज़ों को अच्छे से देख पाएंगे। फिर इसके जो लक्षण क्या क्या हो सकते हैं? दुर्बल दृष्टि, यानी कि नज़र कमज़ोर हो जाती है, अंधेरी रात में आपको कम दिखाई देगा। और ये क्या है, इससे रतौंधी रोग भी हो सकता है और कभी कभी पूर्ण रूप से दिखाई देना भी बंद हो जाता है। इसी प्रकार से देखते हैं विटामिन बी। तो विटामिन बी में क्या होता है? इसका जो मुख्य कार्य होता है वो हृदय को स्वस्थ रखता है और शरीर को विभिन्न कार्य करने में सहायता करता है। क्या है? हृदय को स्वस्थ रखते हैं और शरीर के भिन्न भिन्न कार्यों को करने में क्या है? हमारी मदद करता है। अब इसका स्रोत क्या है? क्या है यहाँ पर देखिए, फलियां, मेवे, संपूर्ण अनाज, बीज, दूध से बने हुए पदार्थ, इन सभी से हमें विटामिन बी क्या है? B1 प्राप्त होता है। और विटामिन B1 की कमी से हमें क्या हो जाता है? बेरी बेरी रोग हो सकता है। सूजन, हाथों और पैरों में जलन या झंझनाहट, सांस लेने में भी परेशानी हो सकती है। ये इसके लक्षण है। अगर विटामिन ए की कमी हो जाती है तो आपको इस तरीके के लक्षण देखने को मिल जाते हैं कि हाथों में सूजन हो जाता है, पैरों में जलन होने लगती है और झंझनाहट होने लगती है, सांस लेने में परेशानी होती है। इसी तरह से देखते हैं विटामिन सी। विटामिन सी में क्या है? शरीर को निरोगी से बचाता है। ये क्या है? शरीर को जो है रोगों से बचाने का काम करता है। और इनका मुख्य स्रोत जो है खट्टे फलों से मिलता है हमें विटामिन सी। तो आंवला हो गया, अमरूद हो गया, हरी मिर्ची हो गई, संतरा, नींबू, इन सभी चीज़ों से हमें विटामिन सी प्राप्त हो जाता है। और स्कर्वी, ये क्या है? अगर विटामिन सी की कमी हो जाती है हमारे शरीर में तो हमें स्कर्वी रोग हो जाता है। अब स्कर्वी रोग होने के क्या क्या लक्षण हैं? तो देखिए, मसूड़ों से खून निकलने लगता है, घाव भरने में अधिक समय लग जाती है। और देखते हैं विटामिन डी, अस्थि और दांतों को स्वस्थ रखने के लिए, शरीर की कैल्शियम के लिए अवशोषण में सहायक करते हैं। ये क्या है? हमारे हड्डियों को मजबूत रखने के लिए, हमारे दांतों को मजबूत रखने के लिए इसमें क्या है? कैल्शियम का अवशोषण करती है। ठीक है ना। और सूर्य का प्रकाश, दूध, मक्खन, मछली, अंडा, ये सभी क्या है? इन सभी चीज़ों को खाने पीने से हमें विटामिन डी की प्राप्ति हो जाती है। और विटामिन डी की कमी से हमें रिकेट्स हो जाता है। हमारे शरीर की जो हड्डी है वो बहुत पतली हो जाती है और हमें रिकेट्स प्रॉब्लम हो जाती है। और इसके क्या लक्षण हैं? तो अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना, यानी कि जो हमारी हड्डियां हैं वो बहुत ही पतली हो जाती है और ये मुड़ जाती हैं। ठीक है ना। अब देखते हैं कैल्शियम। कैल्शियम एक खनिज है। तो ये क्या करती है? हमारी अस्थियों और दांतों को स्वस्थ रखता है। जो कैल्शियम है वो हमारे दांतों को और साथ ही साथ हमारी हड्डियों को मजबूत रखता है और स्वस्थ रखता है। अब ये कहाँ से मिलता है? दूध, सोया दूध, दही और चीज़, पनीर, इन सभी चीज़ों को अगर हम खाते हैं तो हमें कैल्शियम की प्राप्ति हो जाती है। और अस्थि और दंत क्षय, अब इसकी कमी हो जाती है तो क्या होगा? अस्थियां, जो हमारी हड्डियां हैं और हमारे जो दांत है उसमें क्षय होने लग जाता है। दांतों की दांतें हमारी कमज़ोर हो जाती हैं। दुर्बल अस्थियां और दंत क्षय, क्या हो जाती है? इनके क्या लक्षण हैं? दुर्बल अस्थियां, यानी कि जो हमारी हड्डियां हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं और दांत हमारे क्षय हो जाते हैं, यानी कि टूटने लग जाते हैं।
आयोडीन के बारे में देख लें। आयोडीन भी एक क्या खनिज है, शरीर और मानसिक क्रियाओं में सहायता करता है। आयोडीन युक्त नमक, सिंघाड़ा, समुद्री शैवाल, इन सभी को खाने से हमें आयोडीन की प्राप्ति होती है। आयोडीन की कमी से हमें घेंघा हो जाता है, जिसे हम ग्वाइटर भी बोलते हैं। गर्दन के अग्रभाग में सूजन हो जाती है। आपने देखा भी होगा कुछ ऐसे बच्चे जिनके गर्दन के आगे में अग्रभाग में क्या है, सूजन हो जाता है। तो ये किसकी वजह से होता है, आयोडीन की कमी की वजह से। आयरन, अब आयरन क्या है, लौह तत्व, रक्त का महत्वपूर्ण घटक होता है। हरे पत्तेदार साग, चुकंदर, अनाज, इन सभी का ये स्रोत है जिससे हमें आयरन की प्राप्ति हो जाती है। अब खून की कमी, एनीमिया या फिर रक्त अल्पता, अगर इसकी कमी हो जाती है तो हमें क्या है, खून की कमी हो जाती है, यानी कि हमें एनीमिया हो जाती है। तो और इनके लक्षण क्या है, दुर्बलता या सांस लेने में कठिनाई होती है। इसको आप ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको अच्छे से पढ़िएगा, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए ठीक है, वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।